एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीईआरटी द्वारा अब तक कुल 5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है और वर्तमान में स्कूलों में चल रही अधिकांश पाठ्यपुस्तकें इसी पर आधारित हैं। मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत। 1. शिक्षा बिना बोझ, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका मुख्य फोकस पाठ्यक्रम को कम करना और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना था, ताकि बच्चे बिना किसी भारी बोझ के सीख सकें। 2. रटने से हटकर समझ। एनसीएफ 2005 ने रटने रोते मेमोराइजेशन की विधि से हटकर वास्तविक समझ और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने पर जोर दिया। 3. बाल केंद्रित शिक्षा। इसने एक शिक्षार्थी केंद्रित, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण की वकालत की, जहां बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। 4. पाठ्यपुस्तकों से परे। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों से आगे ले जाने और विविध शिक्षण अनुभवों को शामिल करने का आह्वान किया गया। 5. लचीली परीक्षाएं। परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने और कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया गया। 6. लोकतांत्रिक मूल्य। शिक्षा के माध्यम से समानता, न्याय, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक पहचान विकसित करने पर बल दिया गया। 1. एनसीएफ 1975। ये भारत का पहला औपचारिक एनसीएफ था, जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित था। मुख्य फोकस राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना। विशेषता 10+2+3 शिक्षा संरचना के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम और सिलेबस प्रदान किया गया। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, एनवायरनमेंटल स्टडीज को एक एकीकृत विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया। उद्देश्य शिक्षा को कार्य उन्मुख बनाना और विज्ञान व गणित के महत्व को बढ़ाना। 2. एनसीएफ 1988। यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के बाद लाया गया दूसरा एनसीएफ था। मुख्य फोकस प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पर जोर दिया गया। विशेषता सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा में शामिल करना और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना। उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना। 3. एनसीएफ 2000। यह एनसीएफ 1986 की नीति और 1992 में हुए संशोधन पर आधारित था। मुख्य फोकस पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना और शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। विशेषता गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई की अवधारणा को बढ़ावा देना। उद्देश्य सीखने के अनुभव को अधिक सार्थक बनाना और छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। 4. एनसीएफ 2005। ये भारत के शैक्षिकी इतिहास में सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से लागू किया गया एनसीएफ माना जाता है। ये शिक्षा बिना बोझ, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट 1993 की सिफारिशों पर आधारित था। मुख्य सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, सीखने को रटने की विधियों से दूर ले जाना, पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों से परे समृद्ध करना, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करना। देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर एक देखभाल संबंधी पहचान का पोषण करना। शैक्षणिक दृष्टिकोण शिक्षार्थी केंद्रित और रचनात्मकतावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण पर आधारित, जिसमें शिक्षक एक सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर की भूमिका में होते हैं। 5. एनसीएफ 2023 नवीनतम। यह एनसीएफ पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है और एक बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखता है। मुख्य फोकस समग्र, होलिस्टिक, लचीली और योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षा प्रदान करना। नई संरचना 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 संरचना लागू करना, जो बच्चे की विकासात्मक अवस्थाओं पर आधारित है। मूल्यांकन फीडबैक संचालित योग्यता आधारित मूल्यांकन, बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार लेने का प्रावधान। अन्य विशेषताएं बहुभाषावाद, भारतीय ज्ञान प्रणाली, पंचकोशा विकास से प्रेरणा, डिजिटल साक्षरता और 21वीं सदी के कौशल पर विशेष जोर। एनसीएफ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। 1. एनसीईआरटी द्वारा अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएं एनसीएफ प्रकाशित की गई हैं? A 3, B 4, C 5, D 6। उत्तर C 5। 2. भारत का पहला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? A 1988, B 1975,
सी 2000, डी 2005। उत्तर बी 1975। 3। एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से किस रिपोर्ट दस्तावेज की सिफारिशों पर आधारित था? एक यशपाल समिति की शिक्षा बिना बोझ 1993 रिपोर्ट। बी कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1966। सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर यशपाल समिति की शिक्षा बिना बोझ 1993 रिपोर्ट। 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए आदेशकर्ता कमांडर, बी तानाशाह डिक्टेटर, सी सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर सी सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर। 5। एनसीएफ 2023 किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के दृष्टिकोण के अनुरूप है? ए एनईपी 1986, बी एनईपी 1992, सी एनईपी 2016, डी एनईपी 2020। उत्तर डी एनईपी 2020। 6। एनसीएफ 2023 द्वारा सुझाई गई नई शैक्षणिक संरचना क्या है? ए 10+2+3, बी 10+2, सी 5+3+3+4, डी 5+4+3+2। उत्तर सी 5+3+3+4। 7। किस एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में प्रस्तावित किया था? ए एनसीएफ 2005, बी एनसीएफ 2000, सी एनसीएफ 1988, डी एनसीएफ 1975। उत्तर डी एनसीएफ 1975। 8। एनसीएफ 2005 में रटने की विधि से हटकर किस पर जोर दिया गया? ए केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान, बी वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना, सी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर बी वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना। 9। एनसीएफ 2023 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? ए 3 से 8 वर्ष, बी 6 से 11 वर्ष, सी 11 से 14 वर्ष, डी 14 से 18 वर्ष। उत्तर 3 से 8 वर्ष। 10। एनसीएफ 1988 का मुख्य फोकस क्या था? ए डिजिटल शिक्षा, बी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सी व्यावसायिक शिक्षा, डी उच्च शिक्षा में सुधार। उत्तर बी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 11। एनसीएफ 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है? ए परीक्षा प्रणाली में कठोरता लाना, बी विद्यालय से बाहरी जीवन को अलग रखना, सी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, डी केवल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा। उत्तर सी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। 12। एनसीएफ 2023 किस प्राचीन भारतीय मॉडल से प्रेरित है जो समग्र विकास की बात करता है? ए अष्टांग योग, बी पंचकोश विकास मॉडल, सी चाणक्य नीति, डी वेदों का ज्ञान। उत्तर बी पंचकोश विकास मॉडल। 13। एनसीएफ 2000 ने किस प्रकार के शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया था? ए औपचारिक शैक्षणिक दृष्टिकोण, बी व्यावहारिक दृष्टिकोण, सी सैन्य प्रशिक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी व्यावहारिक दृष्टिकोण। 14। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए केवल अंकगणित पढ़ाना, बी बच्चों की तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाना, सी ज्यामिति के सूत्र याद करवाना, डी गणित को एक डरावना विषय बनाना। उत्तर बी बच्चों की तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाना। 15। एनसीएफ 2023 में सेकेंडरी स्टेज कितने वर्षों का है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। उत्तर सी 4 वर्ष। 16। एनसीएफ 2005 ने किस बात पर बल दिया कि बच्चे ए केवल सुनकर सीखते हैं, बी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सी केवल शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, डी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं। उत्तर बी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। 17। किस एनसीएफ ने 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? ए एनसीएफ 2005, बी एनसीएफ 2000, सी एनसीएफ 1988, डी एनसीएफ 1975। उत्तर डी एनसीएफ 1975। 18। एनसीएफ 2023 में बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में क्या नया प्रावधान किया गया है? एक बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं, बी बोर्ड परीक्षाएं साल में केवल एक बार होंगी, सी छात्र साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं, डी बोर्ड परीक्षाएं केवल ऑनलाइन होंगी।
उत्तर सी छात्र साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। 19 एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने में बच्चों की किस भावना को सुनिश्चित किया जाना चाहिए? ए उन्हें हमेशा प्रतिस्पर्धी महसूस होना चाहिए। बी उन्हें मूल्यवान और सुने जाने का एहसास होना चाहिए। सी उन्हें दबाव महसूस होना चाहिए। डी उन्हें अनुशासित महसूस होना चाहिए। उत्तर बी उन्हें मूल्यवान और सुने जाने का एहसास होना चाहिए। 20 एनसीएफ 2023 में किस प्रकार के शिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है? ए रटकर सीखना। बी शिक्षक केंद्रित। सी अनुभवात्मक और योग्यता आधारित। डी केवल सैद्धांतिक ज्ञान। उत्तर सी अनुभवात्मक और योग्यता आधारित। 21 एनसीएफ 1986 की शिक्षा नीति के बाद कौन सा एनसीएफ आया था? ए एनसीएफ 1975, बी एनसीएफ 1988, सी एनसीएफ 2000, डी एनसीएफ 2005। उत्तर बी एनसीएफ 1988। 22 एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा के संबंध में क्या सही है? एक प्राथमिक स्तर पर केवल अंग्रेजी माध्यम हो। बी बच्चों की मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। सी केवल हिंदी भाषा पर जोर दिया जाए। डी त्रिभाषा सूत्र का कोई महत्व नहीं है। उत्तर बी बच्चों की मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। 23 एनसीएफ 2023 में मिडिल स्टेज में किस कक्षा वर्ग को शामिल किया गया है? ए ग्रेड 1 से 2, बी ग्रेड 3 से 5, सी ग्रेड 6 से 8, डी ग्रेड 9 से 12। उत्तर सी ग्रेड 6 से 8। 24 एनसीएफ 2005 ने किस प्रकार के मूल्यांकन की वकालत की? ए योगात्मक मूल्यांकन सममेटिव असेसमेंट। बी केवल लिखित परीक्षा। सी सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई। डी केवल मौखिक परीक्षा। उत्तर सी सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई। 25 किस एनसीएफ में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ए एनसीएफ 2005, बी एनसीएफ 2023, सी एनसीएफ 1975, डी एनसीएफ 2000। उत्तर सी एनसीएफ 1975। 26 एनसीएफ 2023 में शिक्षा के किस पहलू में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के एकीकरण पर जोर दिया गया है? ए केवल ऑनलाइन क्लास। बी शिक्षण सीखने और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में। सी केवल AI का उपयोग। डी कोई जोर नहीं दिया गया। उत्तर बी शिक्षण सीखने और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में। 27 एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या था? ए सर्व शिक्षा अभियान। बी शिक्षा सबके लिए। सी शिक्षा बिना बोझ। डी डिजिटल इंडिया। उत्तर सी शिक्षा बिना बोझ। 28 एनसीएफ 2023 के प्रिपरेटरी स्टेज में कौन से ग्रेड शामिल है? ए ग्रेड 1 और 2, बी ग्रेड 3, 4 और 5, सी ग्रेड 6, 7 और 8, डी ग्रेड 9 और 10। उत्तर बी ग्रेड 3, 4 और 5। 29 एनसीएफ 2000 का उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए सीखने को अधिक बनाना था। ए जटिल, बी महंगा, सी रोचक, डी कठिन। उत्तर सी रोचक। 30 सभी एनसीएफएस का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए परीक्षा पास करवाना। बी देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना। सी छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ाना। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना। धन्यवाद।